गैस उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा है गैस दीवार पर दबाव डालती है। तीसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इनके कारण आइए हम आपको बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, गैस पूरी तरह देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं जो गैस के अणु होते हैं। क्या गैस के अणु, इनमें जो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा वह बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगर इनसे बहुत ज्यादा होगी तो जो अणु होंगे वह सभी दिशाओं में गतिशील होंगे, इधर उधर जाएंगे। मान लीजिए कोई गैस के अणु है तो यह बहुत अधिक गतिशील है, गतिज ऊर्जा के कारण, तो यह हर दिशाओं में जाएंगे, गतिशील रहेंगे, कहने का मतलब है हमारे। तो मान लीजिए गैस को हमने एक डिब्बे में भर दिया, तो इसको भर दिया ना, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है गैस के अणुओं की, तो इनकी जो है वह बहुत हाई है। तो यह आपस में इधर उधर गतिशील रहेंगे हर दिशाओं में। जब ये गतिशील रहेंगे तो यह पूरे डिब्बे को भर देंगे। इससे हम कह सकते हैं कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम इसे रखते हैं। यह इसी इसका कारण है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने बताया था कि गैस के जो अणु हैं, अभी हमने आपको बताया कि गैस के जो अणु हैं वह उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा। अगर उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी तो उसके जो अणु होंगे वह सभी दिशाओं में गतिशील रहेंगे। अगर गतिशील रहेंगे, मान लीजिए इसे हमने एक बर्तन में बंद कर दिया, जब हमने बर्तन बंद कर दिया तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, हमने बताया अभी आपको कि इनकी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होगी तो सारी दिशाओं में क्या करेंगे? गतिशील रहेंगे। जब गतिशील रहेंगे तो यह जाके दीवारों से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो इनका दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो टकराने के कारण ही इस बर्तन का जो है वह दाब बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो गैस के अणु तेजी से गति कर रहे हैं, इसके कारण ही यह बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। हमारा तीसरा क्या है? हमारा तीसरा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो लकड़ी की मेज होती है, क्या लकड़ी की मेज, इसका जो आकार होता है, आकार और आयतन, लकड़ी की मेज का जो आकार और आयतन होता है वह दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगर निश्चित है तो वह जो होगा वह ठोस कहलाएगा। अगर आकार और आयतन निश्चित नहीं होगा तो वह ठोस नहीं कहलाएगा। क्योंकि ठोस का जो होता है, मान लीजिए ये हमारी कोई मेज है चौकोर, इसका मान लीजिए आयतन 1 किलोग्राम का है। चौकोर मेज है तो इसका आयतन और आकार हम बदल नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरा ही बनाना पड़ेगा। मान लीजिए गोल मेज है, इसका आयतन जो है 2 केजी है। कितना है? 2 केजी। तो इसका जो आयतन है वो भी निश्चित है, इसका जो आकार है वह भी निश्चित है, इसीलिए यह एक ठोस है। अब मान लीजिए इसकी जगह हम पानी ले लेंगे, इसको जब चौकोर बर्तन में डालेंगे तो यह उसी का आकार ले लेगा। मान लीजिए किसी सिलेंडर में डालते हैं तो एक सिलेंडर का आकार ले लेगा पानी, इसलिए जो पानी होता है वो ठोस नहीं होता है। इसलिए जो मेज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। इसलिए लकड़ी की मेज क्या है? ठोस है। अब आखिरी देखते हैं। आखिरी हमारे पास क्या पूछा है कि हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। कि जो हवा के अणु होते हैं, क्या होते हैं? हवा के अणु, इनके बीच जो बल होता है वह बहुत कम होता है। क्या होता है? बीच बल जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण हम अपने हाथ चलाने पर इन अणुओं को काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन अणुओं को काट सकते हैं, इसलिए हम हवा में हाथ चला सकते हैं। और जो हमारी लकड़ी होती है, क्या होती है? लकड़ी। तो लकड़ी के जो अणु होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास। अगर यह पास पास होंगे तो इनके बीच जो बल वह बहुत लगा, अत्यधिक बल लगा होगा, इसलिए हमें लकड़ी में चलाने के लिए कराटे में दक्ष होने की आवश्यकता पड़ती है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।